नमस्ते। इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो सबक होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जहां तलवार से ज्यादा तेज दिमाग चला। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि साहस, स्वाभिमान और ऐसी जबरदस्त बुद्धिमानी का पाठ है जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। और ये जो लाइन है ना, साहस, स्वाभिमान और बुद्धिमत्ता की एक अद्वितीय कहानी, ये पूरी कहानी का कह सकते हैं सार है। मतलब यही वो तीन पिलर हैं जिन पर शिवाजी महाराज की आगरा की ये पूरी दास्तां टिकी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक शाही दावत से, एक ऐसा निमंत्रण जो सम्मान की चादर में लपेटी हुई एक खतरनाक राजनीतिक चाल थी। चलिए जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। बात शुरू होती है 1665 की पुरंदर संधि से। ये एक तरह से स्टेज सेट कर देती है। फिर 1666 की शुरुआत में बादशाह औरंगजेब का वो खास न्योता आता है। और फिर वो तारीख आती है जो इतिहास में दर्ज हो गई, 12 मई 1666। वो दिन जब शिवाजी महाराज मुगल सल्तनत के दिल यानी आगरा पहुंचते हैं। और यहीं पर शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता की दाद देनी होगी। उन्हें उन्हें अंदाजा था कि ये कोई सीधा साधा न्योता नहीं है, ये एक जाल है। लेकिन फिर भी वो ये जोखिम उठाते हैं। क्यों? अपने स्वराज के भविष्य के लिए। अब आगरा पहुंच तो गए, लेकिन वहां पहुंचते ही पूरी बाजी पलट गई। कहानी अब सम्मान की नहीं बल्कि अपमान और फिर कैद की हो गई। जो एक शाही मेहमान बनकर आया था, वो अब एक शाही कैदी बनने वाला था। सोचिए, उम्मीद क्या थी? यही ना कि एक राजा को राजाओं वाला सम्मान मिलेगा, दरबार के सबसे बड़े सरदारों के साथ जगह दी जाएगी। पर असल में क्या हुआ? हकीकत बिल्कुल उलट थी। उन्हें तो निचले दर्जे के मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया गया। और ये सिर्फ शिवाजी महाराज का अपमान नहीं था, ये पूरे मराठा स्वाभिमान पर एक सीधी चोट थी। अब जाहिर है, ये अपमान शिवाजी महाराज जैसे स्वाभिमानी राजा के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने बिना डरे भरे दरबार में अपना गुस्सा जाहिर किया और वहां से निकल गए। ये कुछ और नहीं बल्कि औरंगजेब के घमंड को दी गई एक खुली चुनौती थी। तो इस हिम्मत का अंजाम क्या हुआ? बादशाह औरंगजेब का गुस्सा भड़क उठा और बस, शाही मेहमान अब कैदी बन चुके थे। उन्हें आगरा में ही नजरबंद कर दिया गया। लेकिन औरंगजेब एक बात भूल गया। उसने शिवाजी महाराज के शरीर को तो कैद कर लिया था, पर उनके दिमाग को नहीं। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार, सबसे हैरान करने वाला मोड़ शुरू होता है। इतिहास की सबसे मीठी भागने की योजना। तो आखिर ये प्लान था क्या? कमाल का प्लान था सच में। देखिए, एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप, एक गंभीर बीमारी का नाटक करना। इससे थोड़ी हमदर्दी मिलेगी और पहरा भी शायद ढीला पड़ जाए। दूसरा स्टेप, धर्म और दान के नाम पर रोजाना मिठाइयों और फलों से भरी टोकरियां बाहर भेजना शुरू कर दिया। अब ये टोकरियां रोज आने जाने लगी। और यहीं आता है चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, पहरेदारों को इन टोकरियों का इतना आदी बना दो, इतना आदी कि वो बोर होकर इनकी तलाशी लेना ही बंद कर दें। आप सोचिए, ये धैर्य और साइकोलॉजी का कितना बड़ा खेल था। और फिर वो दिन आया जब पहरेदारों का सारा शक, सारी चौकसी खत्म हो गई। और बस इसी एक पल का तो इंतजार था। इसी मौके का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी उन्हीं बड़ी बड़ी टोकरियों के अंदर बैठकर पहरेदारों की नाक के नीचे से बाहर निकल गए। सोचिए, एक भी तलवार नहीं चली, खून का एक कतरा नहीं बहा। इस एक घटना ने, इस एक प्लान ने पूरे मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो ये सिर्फ एक कैदी का भागना नहीं था, नहीं, ये तो दिमाग की जीत थी, ताकत के ऊपर। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस शानदार घटना का असर क्या हुआ, इसकी विरासत क्या रही। ये लाइन इस पूरी घटना को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। एक ऐसी जीत जो तलवार उठाए बिना या खून बहाए बिना हासिल की गई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दिमाग की ताकत किसी भी शारीरिक बल से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो इस एक घटना के बाद क्या क्या बदला? पहली बात, जो नया नया स्वराज था वो और मजबूत हो गया। दूसरी बात, शिवाजी महाराज का नाम और उनकी लेजेंड पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। मराठों का जो हौसला था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात, इसने ये साबित कर दिया कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं बल्कि एक जीनियस, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं। ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमें आज भी सिखाती है कि दिमाग, सब्र और आत्मसम्मान के दम पर बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं,
350 साल पुरानी ये कहानी, ये स्ट्रैटेजी आज की हमारी चुनौतियों से निपटने में हमारी क्या मदद कर सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।